बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू इन्फो वर्ल्ड। नाजरीन मोहतरम, जासूस किसी मुल्क की वो आँख और कान होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ की खुफिया मालूमात इकट्ठी करते हैं और हालातों वाक़यात पर नज़र रखते हुए अपने मुल्क को आगाही देते रहते हैं। जासूसी के लिए एजेंट किसी दोस्त मुल्क भी भेजे जा सकते हैं और दुश्मन मुल्क में तो इनकी तादाद अनगिनत होती है और हर कोई अपने अलग मिशन पर होता है। भारत ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह गैर मुस्तहकम और कमजोर करके इस जगह पर ले जाएं कि खुदा न खास्ता ये मुल्क खत्म हो जाए या दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान के खुफिया इदारों की कारकर्दगी मरूने मिन्नत है। खुदा का कोई खास करम है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ऐसे बेशुमार वाक़यात से कबल अज़ वक्त महफूज रहा जो अगर रूनमा हो जाते तो ना जाने कितनी तबाही और बर्बादी होती। हमारे ये जांबाज रात हो या दिन, आंधी हो या तूफान, मैदान हो या समंदर, आबादी हो या देरानी, हर जगह मुतहद हर दम तैयार रहते हैं। लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बासियत कौम हम अपना काम नहीं कर रहे। हमने अपने इर्द गिर्द की ना खबर रखी है और ना कभी किसी मशकूक शख्स की सरगर्मियों को गौर से देखकर अपने कानून नाफज करने वाले इदारों को आगाह करके मदद की है। हम सिर्फ अपने कामों में मगन है और अगर यही हमारा रवैया रहा, गफलत का सिलसिला जारी रहा, तो अंदेशा है कि दुश्मन इस गफलत का फायदा न उठा ले। अपने इदारों की मदद करें, अपने इर्द गिर्द लाजमी निगाह रखें। इसकी मिसाल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस रविंद्रा कोशक से दी जा सकती है जो 1975 में मुसलमान बनकर पाकिस्तान आया। यहाँ इसने अपना नाम नबी बख्श शाकिर रखा, कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, यही शादी की, पाक फौज में भर्ती तक हुआ और मजे की बात यह है कि वो मेजर के ओहदे तक पहुंचा। ये भारतीय जासूस ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया कि बहुत से लोगों ने बजाय इसकी हरकतों और सरगर्मियों पर नजर रखने के बजाय इसकी तस्दीक की, इसके पाकिस्तानी होने की तायद की। लेकिन भला हो पाकिस्तानी खुफिया इदारों का, वो इसके पीछे 25 साल तक लगे रहे और आखिरकार शवायद जमा करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में यह भारतीय जासूस मियां वाली की जेल में 2001 में जन्म वासिल हो गया। जब बात हो रही है भारतीय जासूसों की तो कुलभूषण यादव तो आप लोगों को याद ही होगा और इसकी जासूसी की दास्तान भी सबको पता है। यहाँ हम आपको पाकिस्तान भेजे गए कुछ भारतीय जासूसों का मुख्तसर हवाला बताएंगे जो बड़े इरादों के साथ पाकिस्तान आए, लेकिन इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कुछ तो गिरफ्तार हो गए तो कुछ को पाकिस्तान ने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके और इसी डर से भारत ने हर दफा इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं इंडिया के दूसरे एजेंट रामराज। रामराज भारत में 18 साल तक इंटेलिजेंस इदारों में काम करने के बाद इसे जासूसी के लिए 18 सितंबर 2004 में पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी मारखोरों ने इस शाम को अगले ही दिन यानी 19 सितंबर को पकड़ लिया। 2 साल तक इसे हिरासत में रखकर इससे सारी मालूमात उगलवा ली और फिर इसे जेल भेज दिया गया जहाँ वो 6 साल मजीद कैद में रहा, जिसके बाद इसे भारत वापस भेजा गया। लेकिन 2012 से ताहाल भारतीय खुफिया इदारे अपने इन जासूस को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें मालूम है कि रामराज अब किसी काम का नहीं रहा। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है गुरबख्श राम। भारत से खसूसी तरबियत के बाद गुरबख्श राम को 1988 में पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो पाकिस्तानी फौज के जेर इस्तेमाल असला और गोला बारूद की मालूमात इकट्ठी कर सके। पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने इसे कुछ ही अरसा में गिरफ्तार करके इसके कब्जे से न सिर्फ जमा करदा दस्तावेजात बरामद कर ली, बल्कि इससे कई ज्यादा अहम भारतीय खुफिया एजेंसी की मालूमात गुरबख्श राम से हासिल कर ली गई और इसे बाद में 14 साल की सजा सुनाई गई। गुरबख्श को सजा की तकमील के बाद 2006 में वापस भारत भेज दिया गया, जहां इसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 4 पर आता है राम प्रकाश। भारत में फोटोग्राफर की हैसियत से काम करने वाला राम प्रकाश को खसूसी ट्रेनिंग देने के बाद 1994 में सियालकोट बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। 3 साल तक वो छुपता छुपाता अपना काम करते हुए मालूमात जमा करता रहा और जब इन मालूमात को लेकर इसने वापस जाना चाहा तो पाकिस्तानी इदारों ने जो इसे डील दे रखी थी इसे खींचा और फौरन गिरफ्तार कर लिया। फिर इसे 10 साल की कैद हुई। सजा के खात्मे के बाद 7 जुलाई 2008 को इसे भारत वापस भेज दिया गया,
जहां आज तक वो अपने इदारों के धक्के खा रहा है। दोस्तों नंबर 5 पर आता है विनोद सुहानी, एक टैक्सी ड्राइवर जिसे भारतीय एजेंसियों ने अपना जासूस बनाकर 1977 में खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो इसी बरस पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हत्थे चढ़ गया। वो यहाँ से मालूमात तो क्या हासिल करता, अपनी एजेंसियों की मालूमात भी उगल दी। इसे 11 साल तक जेल हुई और इसे 1988 में विनोद को वापस भारत भेज दिया गया, जिसके बाद भारतीय इदारों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। एहतजाज में विनोद ने एक तंजीम बनाई जिसमें इन तमाम लोगों को रुकन बनाया गया जो पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजे गए, लेकिन वापसी पर इन्हें भारतीय खुफिया इदारों ने कबूल करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि इनके वाजिबात भी अदा नहीं किए। दोस्तों नंबर 6 पर आता है सोरम सिंह। 1974 में सियालकोट बॉर्डर से पाकिस्तान में जासूसी की गरज से दाखिल होने वाले सोरम सिंह को पाकिस्तानी रेंजर ने पकड़ लिया। इब्तदाई तफ्तीश और शवाहिद के बाद इसे जेल भेज दिया गया, जहां इसने 13 साल 7 माह गुजारे। बलाकर इसे 1988 में वापस भारत से डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसके साथ वही सलूक किया जो देगर नाकाम जासूसों के साथ करती रहती है। दोस्तों नंबर 7 पर आता है बलबीर सिंह। भारतीय खुफिया इदारों की जानब से 1971 में बलबीर सिंह को पाकिस्तान भेजा गया। इसने 3 साल तक मालूमात जमा की, लेकिन 1974 में पाकिस्तानी इदारों के हाथों पकड़ा गया और 12 साल तक की सजा हुई। और 1986 में जब बलबीर सिंह को वापस इंडिया भेजा गया तो इसने अपने पैसे तलब किए, जिसकी अदम अदायगी पर बलबीर सिंह ने 1988 में भारतीय अदालत से रजू किया, जहां इसे भारतीय जासूस तस्लीम करते हुए इंडियन एजेंसी को हुक्म जारी किया गया कि बलबीर सिंह के वाजिबात फौरी अदा किए जाएं, लेकिन इसके मरते दम तक इसे 1 टका भी भारतीय एजेंसियों से न मिल सका। दोस्तों नंबर 8 पर आता है देवादत्त। 1990 में पाकिस्तान जासूसी के लिए आने वाले इस एजेंट को कुछ ही महीनों में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 साल कैद में रहने के बाद 23 सितंबर 2006 को इसे वापस भारत भेज दिया गया। देवादत्त की एहलिया वीना अब भी अपने शोहर के वाजिबात के लिए भारतीय एजेंसियों के चक्कर लगा रही है। नाज़रीन मोहतरम, इंडिया के और भी बहुत से एजेंट है जो पकड़े गए और उनको भारत भेज दिया गया और कुछ मारे गए, लेकिन जो भी इंडियन एजेंट अपने मुल्क में वापस जाता है उसके ना तो वाजिबात अदा किए जाते हैं और ना ही उसको कबूल किया जाता है। तो इसलिए इंडियन एजेंटों के साथ ही बहुत ज्यादती भी होती है। दोस्तों आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किस किस तरह से अपने एजेंट पाकिस्तान भेजे, जिनमें से अक्सर बहुत नाकाम होकर पाकिस्तानी ISI के शिकंजों में फंस गई। इन्हें सजाएं दी गई और वापस भेजा गया, लेकिन भारतीय खुफिया इदारों ने पाकिस्तानी खुफिया इदारों की हिदायत से इतने खौफजदा हैं कि अपने ही लोगों को अपनाने से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, हाल ही में भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद जब भारत वापसी हुई तो इंडियन खुफिया एजेंसी ने इससे तफ्तीश में इसकी कपड़े तक उतरवा लिए। वो तो अभिनंदन की किस्मत अच्छी थी कि मीडिया का मरकज बन गया और इसे वापस भारतीय एयरफोर्स में जगह मिल गई, वरना वो भी इन दर्जनों नाकाम भारतीय जासूसों की फहरिस्त में आ जाता जो नाकाम होकर वापस अपने मुल्क गए और अब तक बेनाम हैं। दोस्तों इसी तनाज़ुर में पाकिस्तानी इदारों की बेमिसाल कारकर्दगी सबके सामने है। ऐसे ही पूरी दुनिया पाकिस्तान को ISI को नंबर 1 नहीं मानती। इन्हें मालूम है कि इस इदारे के पास अमेरिकी CIA और इसराइली मुसाद की तरह बेपनाह फंड और जदीद तरीन आलात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मारखोर अपनी काबिलियत और सलाहियतों की बना पर दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी से बेहतरीन से भी बढ़कर है। जरूरत इस अमर की है कि हम अपने इदारों को न सिर्फ हर लम्हा, हर मंजिल, हर मौके पर सपोर्ट करें, बल्कि इनकी मामनत करते हुए अपने इर्द गिर्द मौजूद खुफिया सरगर्मियों और मशकूक अफराद पर निगाह रखें। खामोशी से आंख बंद करके गुजर न जाएं, अपने इदारों को इतला दें, और अगर ऐसा ना किया तो समझ लें कि हमारे सपूत तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी गफलत के नतीजे में किसी बड़े नुकसान से जरूर दो चार हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आखिर में आप लोगों से इतनी दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।